तो आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारी क्रिप्टो करेंसी सीरीज पार्ट 2 के अंदर। इससे पहले पार्ट 1 में हमने कवर किया था क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स के बारे में कि क्या क्रिप्टो करेंसी होता है, कैसे कैसे करेंसी का डेवलपमेंट हुआ और आने वाला टाइम कैसा हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लें ताकि क्रिप्टो के बारे में आपको बेसिक से समझ में आ सके। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के कुछ एडवांटेज के बारे में, कुछ डिसएडवांटेज के बारे में और इसको लेके कुछ मिथ्स मार्केट के अंदर हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बुरा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। हो सकता है कि ड्यूरिंग द वीडियो आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, तो उसके लिए आपने ये करना है कि कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए जो चीज आपको समझ में नहीं आई, ताकि हम उसका आपको इंडिविजुअल रिप्लाई दे पाए। दूसरा, अगर आप बिल्कुल शुरू से ये सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से देखते रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि जैसे जैसे आप इस सीरीज में कंटिन्यू रहेंगे वैसे वैसे आपके सारे डाउट क्लियर होते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेज के बारे में। नंबर 1 एडवांटेज, डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ मनी। अब इसका क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह आइडिया है, जो पहली क्रिप्टो करेंसी थी वो थी बिटकॉइन, और बिटकॉइन 2008 या 9 के आसपास मार्केट के अंदर आया था। तो बिटकॉइन आने का मेन रीजन ये था कि सेम टाइम पे यूएसए के अंदर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंकरप्ट हो गया था। तो जब वो बैंकरप्ट हुआ तो वहां पे जो पब्लिक के डिपॉजिट थे, पब्लिक के सेविंग के थे, उनके ऊपर एक डाउट आ गया था कि वो पब्लिक को वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंकरप्ट हो चुका था। तो उस टाइम पे किसी ने ये सोचा कि यार इसके अंदर पब्लिक का कोई फॉल्ट नहीं है, उसने अपना पैसा गवर्नमेंट की गारंटी के कारण, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की इमेज के कारण डिपॉजिट किया, लेकिन आज उस पैसे के ऊपर डाउट है। तो क्यों ना एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जहां पे सेंटर का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का डायरेक्टली कोई कंट्रोल ना हो, जो पैसा पब्लिक अपने आप अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करे। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो ऐसी तरह की करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज है, यानी सेंटर का या गवर्नमेंट का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का डायरेक्टली उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ मनी है। हो सकता है थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया, अब आपको ये लगेगा कि यार इसके ऊपर फेथ कैसा किया जाए। तो आने वाले वीडियो के अंदर हम इसकी सिक्योरिटी का डिस्कस करेंगे कि कैसे ये काम करता है, क्यों ये ऑथेंटिकेट है, उसके अंदर ये चीजें आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी। फिलहाल के लिए अपने को यही समझना है कि जो आज तक अपन करेंसी यूज कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज करेंसी है, यानी किसी गवर्नमेंट का, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का वहां पे गारंटी है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो डिसेंट्रलाइज है, यानी वहां पे डायरेक्टली जो कंट्रोल है वो पब्लिक का, हमारा, आप लोगों का है। एडवांटेज नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, आपको यह आइडिया है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, यानी सारे के सारे ट्रांजैक्शन नेट के थ्रू होते हैं। अब मान लेते हैं कि जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप डील कर रहे हो वो 1000 कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेट कर रही है, और हर एक कंप्यूटर को अपन एक लेजर मान लेते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन आप करोगे उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो ट्रांजैक्शन इन 1000 लेजर के ऊपर स्टोर होगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। नंबर 3 चीज, इसको कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता। ये यानी ये परमानेंटली ये स्टोर होता है, और कितनी जगह स्टोर होगा, 1000 जगह के ऊपर ये स्टोर होगा। जितने भी नोड या जितने भी सिस्टम आपकी उस क्रिप्टो करेंसी है वहां पे सारी की सारी चीजें ये स्टोर होंगी। तो फ्यूचर में आप उस चीज को देख सकते हो, चेक कर सकते हो, और जो चीज 1000 जगह के ऊपर स्टोर हो रही है आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी वहां आपको मिलती है। एडवांटेज नंबर 3, ग्लोबल रीच। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर यह डिपेंड नहीं करता कि आप किस कंट्री से हैं, कंट्री के किस पार्ट से हैं और वर्ल्ड में कहां से आप बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है और क्रिप्टो करेंसी है तो बड़े आसानी से आप कहीं भी बैठे बैठे क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आप इंडियन है और आपको यूएसए घूमने जाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल करेंसी के अंदर आपको इंडियन रुपीज को यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा, उसकी कुछ फीस लगती है। अगर आप वापिस आओगे तो कितना पैसा आपने खर्च किया, कितना बाकी बचा, वो सारे डिक्लेरेशन आपको देने पड़ेंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये नहीं होगा। आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जाओ, आप बड़े आसानी इसको यूज कर सकते हो, सेव कर सकते हो। एडवांटेज नंबर 4, बेटर सिक्योरिटी। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल है और एनक्रिप्टेड है, तो इसलिए इसके अंदर सिक्योरिटी के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं। नंबर 5, लो ट्रांजैक्शन फीस। तो
तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप इंडियन हो, यूएसए के अंदर जा रहे हो, तो आपको पैसे ट्रांसफर करने में, इधर उधर करने में काफी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन ये एक ऐसी करेंसी है जो वर्ल्ड वाइड काम करेगी, तो यहां पे आपको ट्रांजैक्शन फीस कम पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के कॉन्स के बारे में। नंबर 1, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्री इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये नई नई करेंसी है, आए हुए 9-10 साल हुए हैं और एक नई तरीके की करेंसी है। तो जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि जब क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुए थे तो उस टाइम पे भी पब्लिक को यह विश्वास नहीं था कि आने वाले टाइम में क्रेडिट कार्ड का फ्यूचर कैसा होगा। तो आज के टाइम पे सेम चीज क्रिप्टो करेंसी के साथ है कि बहुत सारे लोग और कंट्री इसको अभी तक अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वोलेटाइल, आज के टाइम पे आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी हो सकती है कि एक महीने के अंदर बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए और हो सकता है कि अगले महीने बहुत ज्यादा नीचे आ जाए। इसका मेन रीजन ये है कि यहां पे सेंट्रली कुछ भी नहीं है, सारा का सारा पब्लिक के पास है। तो पब्लिक जैसा रिएक्ट उस क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जैसा फेथ दिखाती है, जैसे ट्रांजैक्शन करती है, उस हिसाब से उसके वोलेटाइल होने के, ऊपर जाने के भी चांसेस ज्यादा है और नीचे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। स्टिल इन डेवलपमेंट, यानी अभी भी क्रिप्टो करेंसी नया है, अभी भी डेवलपिंग फेज के अंदर है। लोग धीरे धीरे इसको समझ रहे हैं, धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि अभी क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। आने वाला फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है, इसके बारे में अभी प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में। नंबर 1 चीज, इट इज इलीगल। तो बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियों ने इसको अभी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन इसको हम 2 चीजों से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री। तो अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो क्रिप्टो करेंसी लगभग पिछले 13 से 14 साल से एग्जिस्ट कर रही है और पूरे वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी चीज, जो बिटकॉइन आपने सुना है, उसका प्राइस $2, $3 से लेके आज के टाइम पे लगभग 35 से लेके 40 लाख डॉलर के आसपास बिक रहा है। तो आपको यह सोचना है कि कोई चीज जो 13 साल से पूरे वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट कर रही है और जिसका प्राइस $2 से लेके लगभग 40 लाख डॉलर तक चला गया है, क्या वो चीज इलीगल हो सकती है? हाँ, कुछ डाउट जरूर है गवर्नमेंट के पास, लोगों के पास, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से अभी तक लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सेम जब क्रेडिट कार्ड आए तब भी कुछ लोगों के मन में डाउट थे कि ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आज के टाइम पे क्रेडिट कार्ड के बिना हम महीना गुजार नहीं सकते। ठीक उसी तरीके से आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी के साथ होने वाला है। सेकंड डाउट, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे ऐप जो इंडिया के अंदर आ रखे हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें आसान बना दी हैं। आप एक मोबाइल फोन के थ्रू क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसा आप करना चाहो। और स्पेशली इंडिया के अंदर यूनोकॉइन ने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, जिसको आप नेट पे पढ़ सकते हो कि ये रियल में इलीगल है या लीगल है या क्या इसकी हिस्ट्री है। सारी चीजें आपको इंडियन रेफरेंस से यूनिकॉइन के ऊपर आपको मिल जाएंगी। तीसरा डाउट, लोगों को यह लगता है कि क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम पे लगभग 2 से लेके 3,000 टाइप की क्रिप्टो करेंसी आपको मिल जाएंगी, जो अलग अलग टाइप की हैं, अलग अलग उनके फीचर्स हैं, अलग अलग उनके प्रोन्स कॉन्स हैं और अलग अलग फील्ड से वो रिलेट करती हैं। लोगों को यह लगता है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक बिटकॉइन का प्राइस लगभग 40 लाख रुपए के आज के टाइम पे है। लेकिन बिटकॉइन को आप फ्रिक्शन के अंदर खरीद सकते हो, यानी आप मिनिमम 100 रुपए का बिटकॉइन भी खरीद सकते हो, 1000 रुपए का भी खरीद सकते हो, 10,000 का भी खरीद सकते हो और 5 लाख का भी खरीद सकते हो। उसमें से आपको बिटकॉइन का एक में से जितने पैसे आप लगाओगे वो टुकड़ा आपको अपने अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। यानी फ्रिक्शन के अंदर भी आप बिटकॉइन खरीद सकते हो और बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारी करेंसी है जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मिथ ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब है इलीगल एक्टिविटी के लिए जो करेंसी यूज करते हैं या ऐसी करेंसी जो खाली इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज की जाती हो। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत तरह के एडवांटेज है क्रिप्टो करेंसी के। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी करेंसी मार्केट के अंदर नई नई करेंसी आती जा रही है। तो अगर कोई करेंसी ऐसी है जिसका सिक्योरिटी सिस्टम, जिसका ब्लॉकचेन सिस्टम ठीक नहीं है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम नहीं कर रही है, हो सकता है कि वहां के ऊपर कुछ डाउट जरूर आए। लेकिन जैसा मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया, आने वाले टाइम में हम
डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा ही सिक्योरिटी पे काम करता है। इसको ना हम मैनिपुलेट कर सकते, ना ऐड डिलीट कर सकते। जो ट्रांजैक्शन इसके अंदर एक बार हो जाता है वो परमानेंटली इसके अंदर स्टोर हो जाता है, और वो भी बहुत सारे सिस्टम के ऊपर स्टोर होता है। तो ऐसा बिल्कुल ना समझे कि खाली इलीगल एक्टिविटी करने वाले ही क्रिप्टो करेंसी को यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको क्रिप्टो करेंसी के प्रोन्स, कॉन्स और मिथ्स के बारे में आइडिया लग गया होगा। हो सकता है कि कोई चीज आपको अच्छे से समझ में ना आई हो, लेकिन मैं एक चीज की गारंटी लेता हूं, आने वाले वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो करेंसी के एक एक टॉपिक को बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होती हुई चली जाएंगी। तो अगर आप इसको बड़े अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि क्यों हमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। इन दोनों टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।